दोस्तों नमस्कार, मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल जागरण टाइम्स। उत्तर प्रदेश की स्थिति को लेकर, उत्तर प्रदेश में जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर वही एक कहावत याद आ जाती है, मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दबा की। अभी दिल्ली में नीति आयोग की बैठक थी और उस दिन जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली में पहुंचे थे। उन्हें तो खैर पहुंचना ही था, वो मुख्यमंत्रियों को ही उस बैठक में भाग लेना था। साथ ही उनके दोनों उप मुख्यमंत्री भी, केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक भी जो है वो भी दिल्ली पहुंचे। कहा यह गया था, उनको तलब किया गया है। तो अब वो ये था कि जिसको खबरें ये बताई जा रही थी, उस समय पे ये खबरें चल रही थी कि दिल्ली दरबार जो कलह मची हुई उत्तर प्रदेश को, उसको शांत कराने के लिए ये सभी पक्षों की बैठक अपने सामने कराएगा और उसके बाद में और ये कलह का अंत हो जाएगा। कुछ स्पष्ट जो है कर दिया जाएगा अपना रुख, जो केंद्रीय नेतृत्व वो अपना रुख स्पष्ट कर देगा। उसके बाद में वो जो भी हुआ वो अंदर खानी ये पता नहीं, लेकिन योगी खेमे की तरफ से ये खबर सोशल मीडिया पर चलवाई गई कि इस बैठक में दोनों मुख्यमंत्रियों को केंद्रीय नेतृत्व ने कह दिया है कि आप सार्वजनिक बयानबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। उनको उससे सख्त नाराज़गी इस बात को लेकर जताई है कि अभी तक जो बयानबाजी कर रहे थे, और साथ साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अभयदान मिल गया है। तो लोग भी उम्मीद कर रहे थे कि अब सब कुछ जो है एक सामान्य हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इन खबरों में इन खबरों का दम अगले ही दिन निकल गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश का विधानमंडल का बजट सत्र आहूत कर रखा था योगी जी ने। तो उस बजट सत्र के लिए, उस बजट सत्र की कार्रवाई में भाग लेने के लिए सुनियोजित ढंग से दोनों मुख्यमंत्री और साथ में प्रदेश अध्यक्ष एक साथ रवाना हुए। ये आप लोग समझ ही गए होंगे कि एक साथ रवाना होने क्यों हुए, क्योंकि ताकि ये संदेश दिया जा सके कि मोर्चाबंदी अभी जारी है। और इसी बीच में चलते चलते ही गाड़ी में बैठे बैठे ही केशव मौर्य ने एक टीवी चैनल से 1-2 मिनट की बात की, और उसमें फिर उन्होंने कह दिया कि मैं अभी भी इस बात पर कायम हूँ कि संगठन सरकार से बड़ा था, संगठन सरकार से बड़ा है और संगठन सरकार से बड़ा रहेगा। ये इस तरह से केशव मौर्य ने ये बता दिया कि वो मुख्यमंत्री केंद्र ने मनोनीत कर दिया, इसलिए योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, बाकी उनका नेतृत्व वो स्वीकार नहीं है, इसलिए वो कोई उनका अदब करने की कोई ज़रूरत नहीं महसूस करते, ये उन्होंने जता दिया। तो ये लगता है कि जिस ढंग से योगी जी का जो है कि ब्रांडिंग हो रही थी, तो उसमें उनको जो है तय कर रखा था केंद्र ने कि इनको अर्थ से ला के फर्श पर पटकना है, और वो काम जो है वो उसने कर दिया। और इसके बाद में फिर केशव मौर्य ने यहीं तक सीमित नहीं रहे। केशव मौर्य ने जो इसके बाद में फिर एक दोपहर बाद एक भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा की कार्य समिति का सम्मेलन हुआ, तो उस कार्य समिति के सम्मेलन में भी उन्होंने वही अपने तेवर योगी को लेकर दिखाए। और उस सम्मेलन में जब बोल रहे थे केशव मौर्य, तब तक योगी पहुँचे नहीं थे। जैसे ही पता चला कि योगी जी बस अब आ गए, योगी जी की गाड़ी आ गई, तो वो उतर के और सभा भवन के अंदर आ पाते, इसके पहले ही दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों ने जानबूझ के मंच छोड़ दिया और चले गए, ताकि ये प्रदर्शित हो कि वो उनके मन में कि उनकी अवज्ञा कर रहे दोनों मुख्यमंत्री। ये एक मैसेज उनका देने का काम था। और इसके बाद में फिर क्या हुआ कि इसके बाद में केशव मौर्य ने एक कानून व्यवस्था को लेकर एक बैठक बुला डाली। केशव मौर्य के पास में गृह विभाग भी नहीं है, फिर भी उन्होंने बैठक बुला डाली। ये अनाधिकार चेष्टा थी, लेकिन योगी जी का इतनी हिम्मत नहीं हुई कि योगी जी जो है वो या तो वो केशव मौर्य को रोकते थे और ये कह देते बैठक रद्द करने की सूचना जारी कर देते, या वो अपने अधिकारियों से कहते कि वो बैठक में न पहुँचे। लेकिन उनका प्रतिवाद करने की, किसी भी तरह से प्रतिवाद करने की हिम्मत नहीं हुई योगी जी, और बाकायदा केशव मौर्य ने बैठक की। और उस बैठक में उन्होंने ये जुर्रत कर डाली कि अधिकारियों से कहा कि
भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है पुलिस में और अपराध भी बढ़ गए, ये इसको सहन नहीं किया जाएगा। अब ये कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, ये कहा तो अधिकारियों से है, लेकिन वैसे चोट किस पे थी? चोट तो सब जान गए कि योगी जी की प्रशासनिक क्षमता पे चोट थी। ये जताना था कि योगी जी का जो है योगी जी के अंदर क्षमता की कमी है, इसलिए अधिकारी स्वेच्छाचारी हो गए हैं, निरंकुश हो गए हैं और सरकार संभाली नहीं जा रही है, अधिकारी संभाले नहीं जा रहे। अच्छा, दूसरी ओर ये भी है कि आम जनता का भी रुख उन लोगों ने भापा, केशव मौर्य ने आम जनता का भी रुख भापा। आम जनता जो कुछ महीनों पहले तक योगी जी की बड़ी मुरीद थी, अब उसमें भी योगी जी के प्रति बढ़ते भ्रष्टाचार की वजह से उसमें भी मोहभंग शुरू हो गया है। तो वो भी लोग देख रहे हैं कि उनका काम जो है वो बिना पैसे लिए होता नहीं है। अधिकारी जो है पुलिस विभाग में हालत ये कि थाने बेचे जा रहे हैं, और फिर जब थाने बेचे जा रहे हैं तो जो थानेदार हैं वो हर तरीके का गलत काम करा रहे हैं। सट्टा खुलेआम खिलवा रहे, सट्टे पर कोई नियंत्रण है नहीं, और सट्टे में लोग हार रहे तो फिर चोरी और डकैती जैसे अपराध करने में लग जा रहे हैं। इस बीच में कई सनसनीखेज घटनाएं भी कई हो चुकी हैं। चोरी की तो छुटपुट घटनाएं तो प्रदेश भर में हर जिले में जारी, जिन पे काबू नहीं हो पा रहा। हत्या जैसी घटनाएं भी बढ़ गई हैं। तो ये एक तरह से वो केवल कानून व्यवस्था पर पूरी हमने लगाम कस रखी है, ये दावा करने के नाम पर सिर्फ इतना है कि वो जो है कि हम एक धर्म विशेष के लोगों का मान मर्दन करने का एक तरीके से केवल इसमें काम चला रहे कि हमारी कानून व्यवस्था पर हमारी जो है पकड़, प्रदेश सरकार की पकड़ बहुत मजबूत है। प्रदेश सरकार ने बहुत बेहतर कानून व्यवस्था कायम की। सही बात ये कि ये एक मिथक टूट गया है। तो अब वो जब व्यक्तिगत रूप से जो अनुभव होता है, जब कोई फंस जाता है, हर आदमी को कहीं ना कहीं पुलिस से काम पड़ता है, तो वो सब लोग समझ जाते हैं कि इसमें कितना खोखलापन है इस दावे में कि बहुत क्या बेहतर कानून व्यवस्था है और बहुत अच्छी स्थिति चल रही। तो आम जनता भी अब कुछ ये होने लगा कि ये जो है राज्य सरकार को गालियाँ देने लगी। और योगी जी चाहे जितना छुपाएं, जो भद्रपिटी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण उनके अधिकारियों की मनमानी और प्रशासन में जबरदस्त तरीके का भ्रष्टाचार था। और ये समझ में भी आ गया, जहाँ समीक्षा हुई वहाँ ये बात कही गई। लेकिन फिर भी योगी जी का मिजाज जो है वो एक नेता तो है नहीं, वो एक राजनीतिक नेता उस जैसी विनम्रता, सौम्यता और व्यवहारिकता उनके अंदर है नहीं। वो तो एक सामंतवादी उनका एक सोच है पूरी तरीके से, जो एक वैसे भी महंत और एक महंत के सोच में और सामंतवादी के सोच में कोई एक बहुत ही बारीक रेखा है। एक ही जैसा दोनों का मिजाज होता है। तो वो महंत होने के नाते और फिर वो गर्व करते मैंने ऐसी बिरादरी में जन्म लिया है, भले वो राजा महाराजा ना रहे हो, लेकिन वो बिरादरी का उनको गर्व है। तो वही जता देता है कि उनकी मानसिकता में वो जो सामंतवादी एक फुट पर्याप्त मात्रा में है। तो उसके चलते वो ये है कि वो किसी का सुझाव सुनना नहीं चाहते। वो जो है अगर उन्होंने ये मान लिया अधिकारी सही है, तो फिर वो ये जानकारी करानी चाहते कि अधिकारी तो ऐसा नहीं कि दिया तले अंधेरे की कहावत चर्चात कर रहे हों कि नाक के नीचे बैठे अधिकारी हों, वो भी जो है मनमानी करने पे लगे हुए हैं। और सामंतवादी सोच है तो प्रशासन में उन्होंने गिरोहबंदी को भी बहुत प्रश्रय दे रखा है। उनके जिसको वो अपना गिरोह का मानते हैं, उसके बारे में उनको कुछ सोचता नहीं है कि वो कितना गलत कर रहा हो, चाहे जितनी लूट मार कर रहा हो, चाहे जितने उसके किस्से सामने आ जाए। और अगर उनके गिरोह के लोगों ने अगर ये बता दिया कि अमुक अधिकारी बुरा है, तो वो चाहे जितना अधिकारी ईमानदार हो, चाहे जितना वो कार्यकुशल हो, उसको सजा उनके कार्य का उनके समय में भुगतनी पड़ रही। इसके कई उदाहरण हैं। जैसे एक एडीजी हैं ज्योति नारायण, वो एसपी रहे तो वो किसी सरकार से उनकी नहीं पटी, सारी सरकारों को उन्होंने जो है एक तरीके से वो कभी भी राजनीतिक दबाव को उन्होंने नहीं झेला। केंद्र सरकार में वो
NIA में रहे, DIG रहे, IG रहे, कार्यकुशलता की भी उनके जो पुलिस विभाग के और भी ज़्यादा जो सीनियर अधिकारी हैं जो रिटायर हो चुके हैं वो भी उनकी कार्यकुशलता की सराहना करते हैं। लेकिन ये था कि उन्होंने योगी जी के गिरोह के जो कुछ अधिकारी थे उनके कुछ गलत कामों में उन्होंने जो है सहभागिता नहीं की, तो इसलिए योगी जी उनसे भी नाराज़ हो गए, उनको फेंक रखा उन्होंने उसमें PTS में, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में, क्योंकि ADG स्तर के अधिकारी की ऊर्जा को बर्बाद करना है। इसी तरीके से नवनीत सिकैरा है, वैसे तो योगी जी तो एनकाउंटर के बड़े शौकीन है और उन्हें तो एनकाउंटर का स्पेशलिस्ट तो महारथी कहा जाता था नवनीत सिकैरा का। जाट से यादव जरूर है, लेकिन वो तो अखिलेश यादव की सरकार में भी उन्होंने अखिलेश यादव की सरकार उनसे भी प्रसन्न नहीं रही, क्योंकि वो तो जो है राजनीति की बजाय वो जो ठीक है वो वही काम करते हैं, लेकिन उन्हें अखिलेश की सरकार में भी जलावतन भोगना पड़ा हो और इस सरकार में भी जलावतन भोगना पड़ा, भोगना पड़ा। ऐसे कई अधिकारी हैं, पुलिस विभाग से लेकर सारे विभागों में एक अधिकारी हैं। भ्रष्टाचार रोकने के लिए लोग जो है वो योगी जी पे जब हो जाता है कोई मामला, देवरिया में एक घटना हो गई थी जिसमें वो राजस्व विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो उन्होंने भूमि विवाद का निस्तारण जानबूझ के नहीं कराया था, पैसे का खेल कर रहे थे। उसमें 5 हत्याएँ हो गई थी, 4 ब्राह्मण मारे गए थे, एक यादव मारा गया था और बड़ा बवंडर उठा था। उसके बाद योगी जी ने बड़ी भगुड़ियाँ चलाई थी और ये कहा था कि अगर पैसे ले गई पैमाइश ने, अगर पैमाइश नहीं की गई तो इसे नहीं झेला जाएगा। लेकिन अधिकारियों कर्मचारियों ने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल ली। कोई सक्षम मुख्यमंत्री अगर हो तो क्या ये हिम्मत हो सकती कि उसको ऐसे डिसओबे किया जा सकता है? एक योगी जी ने कहा था 30 जून तक हमारे सारे अधिकारी और कर्मचारी अपना परिसंपत्तियों का, अपनी संपत्तियों का ब्यौरा दाखिल कर दें। अधिकांश ने दाखिल नहीं किया, योगी जी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो अब उनकी प्रशासनिक क्षमता के बारे में, उनकी प्रशासनिक क्षमता को लेकर जो मिथक था अभी तक, वो मिथक भी अब टूटने लगा है। और वो इस बात पर अपनी वो जो एक सामंतवादी मानसिकता के कारण उन्होंने जो एक वो बंद कर रखे हैं अपने लिए, जो फीडबैक के सारे दरवाजे उन्होंने बंद कर रखे हैं, तो उसके कारण से वो जो है उससे विघ्न नहीं हो पा रहे और उनके प्रति जो है वो और वो जो उनकी आलोचना, उनकी सरकार की आलोचना बढ़ती जा रही है। अब दूसरी ओर ये है कि एक जो लोकसभा चुनाव हारने की मुख्य वजह ये फिर उभर कर सामने आ गई कि ये इसके पीछे ये भी कारण है कि जो पिछड़े दलित हैं वो उनकी सरकार से खुश नहीं है। और ये तो पहले ही दिन से देखा गया है कि वो जो अधिकारियों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग है, अधिकारियों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग में वो जो पूर्वाग्रह रहता है कि पिछड़े और ये तो जन्मजाति सक्षम नहीं होते, जन्मजातियों के नहीं होते, तो वो बहुत ही कंजूसी की, बहुत कृपणता बरतते हैं पिछड़े वर्ग के अधिकारियों को और अनुसूचित जाति के वर्ग के अधिकारियों को अच्छी पोस्टिंग देने का। अच्छा, आरक्षण के मामले में भी उनके समय में जो आरक्षण में जो चोरी हुई है उसके भी खुलासे हो रहे हैं और हुए हैं और हो रहे हैं। बल्कि उनकी सहयोगी जो केंद्रीय मंत्री हैं, सहयोगी पार्टी की अनुप्रिया पटेल, वो भी सवाल उठा रही, और बाकी तो नेता तो कह ही रहे हैं। बाकी जगह से तो संजय निषाद भले पलटी खा गए, उन्हें संजय निषाद ने भी कह दिया था। सारे पिछड़े वर्ग के नेता कह रहे हैं कि नहीं, आरक्षण को बाईपास करने की कोशिश करते हैं। गोरखपुर में विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों शिक्षकों की नियुक्ति हुई तो उसमें भी आरक्षण को लेके घपलेबाजी सामने आई थी। शिक्षकों की नियुक्ति में वो घपलेबाजी सामने आई चुकी है। तो ये जो सामंतवादी सोच के कारण ये जो उनका दृष्टिकोण है, जो एक जातिगत जो पूर्वाग्रह है, जो वर्ण व्यवस्थावादी दृष्टिकोण है, तो इसमें भी वो अपनी स्थिति नहीं सुधार पा रहे, उसमें भी अपनी नीतियों में परिवर्तन नहीं कर पा रही। इतना तो उनका जड़ और अड़ियलपन का एक रवैया है, वो जो है उस रवैये में परिवर्तन वो नहीं कर पा रहे। तो इसलिए उनकी एक तो लोकप्रियता में लगातार गिरावट होती जा रही है। दूसरी बात केंद्र का, तो जो उन्होंने एक तरह से उन्होंने जो उनकी जो ब्रांडिंग हुई थी, तो उस ब्रांडिंग को पूरी तरह धूल दूषित करने का के लिए केंद्र तो
तो हम पहले ही कह चुके हैं, केंद्रीय नेतृत्व का तो जो मिजाज है उसमें वो तो कोई कसर छोड़ने वाला है ही नहीं, तो उसकी तरफ से तो बराबर चक्रव्यूह की रचना हुई। तो अब इसमें योगी जी पूरी तरह फंस गए इस पूरे चक्रव्यूह में। यहाँ तक कि है कि उनकी छवि ठाकुरवादी नेता की बनी हुई थी। पहले वो कुछ दिनों तक तो उनको ग्राफ पहले कार्यकाल में तो इतना चढ़ा रहा क्षत्रिय नेता के रूप में कि उन्होंने राजनाथ सिंह को भी पीछे धकेल दिया था। ठाकुर उन पर न्यौछावर थे, लेकिन इस बार ठाकुरों के अंदर भी अब वो गर्मजोशी उनके लिए नहीं रह गई, बल्कि ठाकुर भी उनसे दुखी होने लगे, क्योंकि उनके जो अगर उनका कहीं उनके जाति को लेकर अगर उनके मन में नरम पन है तो उसका लाभ केवल माफियाओं को मिल रहा है, जो इस बरादरी की माफिया है, और अधिकारियों को मिल रहा है अच्छी पोस्टिंग पाने का। दूसरी ओर आम ठाकुर की स्थिति ये है कि अगर वो किसी ठाकुर अधिकारी के पास में जाए तो वो भी अपना काम करा नहीं सकता। वो उसके जो है उसकी जो ठाकुर अधिकारियों की अफसरशाही का शिकार तो आम ठाकुर तक को होना पड़ रहा है। तो अब आम ठाकुर भी निराश होने लगा, इसीलिए इस बार कई जगह ठाकुरों ने भी जो है वो विपक्षी पार्टियों को वोट देने का काम कर दिया। बहरहाल अब ये है कि केंद्र का चक्रव्यूह जब चल रहा है तो केंद्र ये योगी जी के बारे में अनुमान ये कह रहा था कि वो गुस्सैल स्वभाव के और बड़ा खुददारी है उनके अंदर। तो केंद्र बराबर जो इस तरह उकसा के, इस तरह से अवज्ञा करा के, इस तरह से जलील करा के केशव मौर्य से, ब्रजेश पाठक से और उनके अन्य सहयोगियों से ये कोशिश कर रहा है कि उनकी खुददारी जाग जाए। तो बहुत बेहतर तो वो अपनी स्वेच्छा से ही वो कुर्सी को लात मार दें तो एक रास्ते का कांटा आ जाए। लेकिन अब ये है कि ये इस बारे में हमें लगता है कि उसका जो केंद्रीय नेतृत्व का आकलन है वो गलत है। वो जो है इतने जो इन्होंने सोचा है कि वो इतने खुददार है, वो इतने त्यागी नहीं है, बल्कि दिखाई तो ये दे रहा है कि वो जो आम राजनीतिज्ञ हैं, आम राजनीतिज्ञों से ज़्यादा जो है वो उनको कुर्सी का मोह है। कुर्सी से जो है, कुर्सी से उनका लगाव वो उससे ज़्यादा है। वो अपमान का कितना भी घूंट क्यों ना पीना पड़े, वो कुर्सी आसानी से छोड़ेंगे ही नहीं। तो ऐसे में आखिर में केंद्र की मंशा ये सामने आ रही कि वो योगी जी को किसी कीमत पे टिकने नहीं देगा। तो अब जो है वो कब तक के योगी जी का भविष्य कब तक तय करेगा और कैसे तय करेगा, इसको लेके और एक उत्सुकता बन गई है। और लोग यही देखना चाह रहे हैं कि केंद्र का कौन सा पैंतरा सामने आता है और योगी जी के भविष्य का क्या बनता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नए दर्शकों से जिन्होंने पहली बार हमारे वीडियो को देखा है और उन्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो उनसे हमारी गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने मित्रों को और परिचितों को और परिजनों को प्रेरित करें कि वो भी जो है वो भी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस ढंग की जो भी नया वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे और आप तत्काल उस नए वीडियो को देखने की अपनी जिज्ञासा की पूर्ति कर सकें। साथ साथ में आप आज की वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना न भूलें, क्योंकि आपकी जो राय होती है वो हमारे लिए वैचारिक खुराक का काम करती है। तो ये आपको हमारे ऊपर ये एहसान जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।